हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड नाउ मैं आपको हाइड्रोजन चैप्टर जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है एंड इस पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं एंड नीट में एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाता है एंड वो बहुत ही ईजी होता है इफ़ यू ग्रैब एंड इफ़ यू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एंड डाटा इन दिस चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके देन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की आप सबको पता ही है। सबसे पहली बात, इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट हमारी जो पीरियोडिक टेबल में वेरी वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम सबको पता ही है, NS1, ठीक है। और ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स में डाई हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस। ओके गाइज, देखो जो H पॉजिटिव होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड वो हमेशा एसोसिएटेड होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये इसका एक बहुत ही यूनिक बिहेवियर है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है हमारा, उसकी जो रिसेम्बलेंस है एल्कली मेटल्स के साथ, यू नो इट, इसीलिए वो एल्कली मेटल्स वो सबसे ग्रुप 1 में प्लेस्ड है ये, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये हमें पता ही है। एंड इट शोज रिसेम्बलेंस इवन टू हेलोजेंस, बट वाई? भाई देखो, मन में क्वेश्चन तो आता है ना कि भाई ग्रुप 1 में लिख रखा हुआ है तो हेलोजन से किस बात की रिसेम्बलेंस? क्योंकि जैसे हेलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना, जैसे जो मान लो क्लोरीन है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक को एक्सेप्ट करके 18 लेता है, तो वो अपनी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। सेम इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, NS1 है जैसे, हीलियम जो है जो इनर्ट है, तो अगर उसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इट विल बिकम NS2, राइट। सो ये भी एक मतलब इनर्ट बन जाता है। तो एक यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है कि हेलोजेंस को भी रिजेम्बलेंस करता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह रहता है जैसे हेलोजेंस है। मतलब इसकी हेलोजन है क्या क्या सिमिलैरिटी है, जैसे हेलोजेंस डायटॉमिक रहते हैं वैसे ही हाइड्रोजन भी हमारा डायटॉमिक रहता है। हेलोजेंस भी बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं, सेम इन केस ऑफ हाइड्रोजन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। रिमेंबर, रिएक्टिविटी इज लो एज कंपेयर टू हेलोजेंस, ठीक है। आई थिंक मैंने ये चीज़ गलत लिख दिया, यहाँ पे एज कंपेयर्ड आएगा। ओके गाइज, इट इज़ एज कंपेयर टू हेलोजेंस। हाँ, तो याद रखना हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, आप सबको पता ही होगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, राइट, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन किस चीज़ में रिसेम्बलेंस नहीं दिखाता है, तो आंसर विल बी रिएक्टिविटी, ठीक है। मतलब वो आप देख लेना ऑप्शंस में, ये 3 ऑप्शंस हैं तो आंसर विल बी 4th, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके देन लेट्स प्रोसीड। ठीक है, चलो देखो, जो हाइड्रोजन हमने अभी देखा कि इसके 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम और आपका ये ड्यूटेरियम एंड एक ट्रीटियम। जो प्रोटियम है, यू नो, कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है। ड्यूट्रियम एक न्यूट्रॉन है, साफ साफ दिख ही रहा है, और इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इफ द क्वेश्चन अपीयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी हाइड्रोजन, डू नॉट गो फॉर ट्रीटियम। NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यूट्रियम इज ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन, ब्रैकेट में ध्यान दीजिए इस बात पे, हैवी हाइड्रोजन ड्यूट्रियम है। ओके गाइज, हाँ ये याद रखना, मतलब एक फैक्चुअल पॉइंट है, NCERT में मेंशन्ड है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन है हमारी, उसमें 0.0156% जो ड्यूट्रियम है वो मतलब HD के फॉर्म में है, सो यू शुड नो दिस, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, जो मतलब रेडियो एक्टिव कौन सा है, जो मतलब क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। सो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटियम होता है, दीज 2 आर नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है गाइज, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये है रेडियो एक्टिव। एंड याद रखना ये ट्रीटियम जो है बीटा माइनस, ऑप्शन में वो बीटा प्लस पता नहीं क्या क्या देगा, यू शुड रिमेंबर बीटा माइनस पार्टिकल्स हैं जिसकी हाफ लाइफ है 12.33 ईयर्स। ओके, NCERT में मेंशन्ड है ये,
बहुत छोटी सी बात है बट इट इज़ मैंशनड देयर, क्वेश्चन आता भी है। एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे ध्यान देना प्लीज़। जो ट्रिटियम की कंसेंट्रेशन है इट इज़ 1 एटम पर 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटियम। ये एक फैक्ट है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, सो यू शुड नो दिस। ओके, लेट्स प्रोसीड। जो आइसोटॉप्स हैं देखो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, मतलब उनकी सेम ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है उनके रेट्स ऑफ रिएक्शन में। अब वो क्यों, मतलब रेट्स ऑफ रिएक्शन क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। देखो अब ये मान लो HH है, ये DD है, ठीक है, तो जो आइसोटॉप्स हैं तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो अलग है, इसकी अलग है, तो जब भी रिएक्ट करेंगे तो इनको तो जब ये टूटेंगे तो अलग अलग रेट से रिएक्ट करेंगे ना, बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंथैल्पीज। तो ये बात ध्यान रखना, इसीलिए ये सिर्फ डिफर करते हैं इन द रेट्स ऑफ रिएक्शन, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, ठीक है। लेट्स जंप ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। देखो इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट, देखो क्या होता है, पूरी टेबल में से ना आपको एक बहुत अलग सी चीज़ निकालनी होती है। देखो जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम का, दोनों सेम है, तो यू शुड कीप इट इन योर माइंड कि वो सेम है, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। देखो एनसीईआरटी में जो हर एक चीज़ मेंशन्ड है ना, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है दैट यू गाइज शुड नो। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों का सेम है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। देखो अब ना मैं बताती हूँ, जैसे हम ये टेस्ट देते हैं ना इधर उधर के, आकाश पताल के, एलन के, कहीं के भी हम देते हैं, तो उनकी आदत होती है ना एनसीईआरटी में से खोज के क्वेश्चंस निकालने की। तो वो क्या करते हैं, एक बार लिख देंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लैब प्रिपरेशन, एंड वो ऑप्शंस में आपको केमिकल प्रिपरेशंस लिख के दे देंगे, और एक आंसर जो ठीक वाला होगा ऑब्वियसली वो लैब वाला होगा। तो यू शुड हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि कौन सी लैब वाली प्रिपरेशन है। देखो बहुत ज़रूरी है ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि कौन सी वाली लैब प्रिपरेशन है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो मैंने अपने टाइम पे क्या तरीके से लर्न की थी ये चीज़। देखो लैब में ना दोनों टाइम पे जिंक यूज़ हुआ है, ठीक है, एक तो ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक देखो कहीं पर भी ना तुम्हें यहाँ पर जिंक नहीं नजर आएगा कमर्शियल प्रोडक्शन में, ठीक है, बट देखो लैब में सिर्फ और सिर्फ जिंक है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक मतलब लाइक स्मार्ट वर्क है ये कि ऑप्शन को जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रैन्युलेटेड जिंक विद डाइल्यूट, देखो एक बार मैंने क्वेश्चन किया था वहाँ पर डाइल्यूट HCl, उसमें था कि कौन सा एसिड यूज होता है, उसमें ऑप्शन में था डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट H2SO4 और एक ये कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो ये दोनों तो ऐसे ही हट गए। अब यहाँ पर दिक्कत आ गई क्योंकि हमने वही, अगेन मैं वही कह रही हूँ ना, हमने एनसीईआरटी इतने ध्यान से नहीं पढ़ी होती। सो कीप इट ऑल्सो इन योर माइंड कि डाइल्यूट है, ठीक है, ये डाइल्यूट HCl है। सो यहाँ पे ये आपकी रिएक्शन आपको पता ही है। और दूसरी होती है एक्वस एल्कली, जहाँ पे हमारा सोडियम जिंकेट एज अ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है गाइस, ये बात ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब हम आते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन पे। देखो इसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी रिमेंबर है। देखो यह वीडियो आपको देखो मेरे ख्याल से 4-5 बार देखनी पड़ेगी तो ही जाके आपके दिमाग में ये सब कुछ बैठेगा। कीप इट इन योर माइंड, एक बार से कभी भी कुछ नहीं होता है, सो रिपीट इट, ठीक है, जितनी बार आपको लगता है कि हाँ भाई चैप्टर रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आप भूलते रहोगे। इनऑर्गेनिक इज़ लाइक दैट ओनली, जितनी बार रिविजन करोगे उतनी बार ही आपके दिमाग में ये चीज़ जाएगी। सो ओके, देखो कमर्शियल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है बिकॉज यहाँ पे आके निकल इलेक्ट्रोड है, तो कब कौन सी इलेक्ट्रोड है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस में याद रखो प्लेटिनम है। अब दूसरे में देखो ये एक क्वेश्चन देखो आ सकता है कि हाई प्योरिटी हाइड्रोजन हमें कब मिलती है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि व्हेन यू विल गेट हाई प्योरिटी हाइड्रोजन। तो याद रखना कि हमें बैरियम हाइड्रोक्साइड से मिलती है। किससे मिलती है? बैरियम हाइड्रोक्साइड से। मतलब देखो 99.95% से हाई प्योरिटी, ठीक है, और निकल इलेक्ट्रोड के बीच में रख दो
तो हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, यू शुड नो एवरीथिंग। निकल इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कब यूज हो रही है? जब एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। प्योर चाहिए तो निकल, ठीक है। अब हमें प्रोडक्शन डाईहाइड्रोजन की ऐसी भी होती है, जो मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट जब NaOH और क्लोरीन का मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, या आप रिएक्शन देख लो। और जब हम कोक को हाई टेम्परेचर पे मतलब रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट, जैसे कि निकल है यहाँ पे, तो आप देखो इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट भी याद रखना। वो रिएक्शन लिख देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिएक्शन, और यहाँ पे आपका कैटलिस्ट बदल देगा। एंड आप सिर्फ रिएक्शन देख लोगे, कैटलिस्ट देखोगे ही नहीं। तो हर एक चीज़, इसलिए कहते हैं कि रीडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रीड करना, ऑप्शंस को रीड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट। बिकॉज देखो, अगर आप रीड नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा मतलब क्वेश्चन को करने का फिर, है ना। मतलब आधी बार आप क्या पढ़ते हो, इनकरेक्ट का करेक्ट पढ़ लेते हो, नोट इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हो, मतलब क्या करते हो। हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते ही नहीं है, दिक्कत यहाँ आ जाती है। तो चलो ठीक है, देखो ये देखो, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ तक हो चुका है हमारा अच्छे से। सो लेट्स कम टू दिस वाटर गैस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं कभी कभार। वाटर गैस, ठीक है गाइज। तो लेट्स सी, एक सेकेंड। हाँ, वाटर गैस। तो देखो, वाटर गैस होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसको हम सिन गैस और सिंथेटिक गैसेस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस सॉरी, बिकॉज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। देखो आजकल जो हमारी है ना वाटर गैस, आजकल हम इसको सीवेज, सोडस्ट, स्क्रैपवुड और न्यूज़पेपर से भी बना रहे हैं। इट्स जस्ट अ फैक्ट, मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है ये। कॉल गैसिफिकेशन देखो, व्हाट इज कॉल गैसिफिकेशन, देखो बहुत ध्यान देना इस चीज़ पे, इस पे और इस पे, ये दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन होती है जब देखो कोल मतलब कोल से कुछ बन रहा है, कोल की गैसिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, सिन गैस बन रही है कोल से, ठीक है। सिन गैस कहाँ से बन रही है? कोल से बन रही है, ठीक है। देखो कोल है ये हमारा, अब इसमें हमने इसी गैसिफिकेशन करी और वो भी इस टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिल गई? ये क्या है, क्या ये हमारी सिन गैस ही तो है, ठीक है। बन गई हमारी सिन गैस, दिस इज योर कॉल गैसिफिकेशन। अब देखो, जो ये हाइड्रोजन होता है, अब हमें तो मतलब हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं ना कि हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करना है। तो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ये सिन गैस में जो मतलब हमें सिन गैस मिली है, उसमें उसकी जो ये CO है उसको हम रिएक्ट डाल देते हैं स्टीम के साथ, और वो भी आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये होती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एंड इसमें भी एक आगे फैक्ट है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बनती है ये, क्योंकि हमें तो हाइड्रोजन चाहिए ना, तो ये रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये रिमूव कैसे होएगी? बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड। ये NCERT में लिखा हुआ है, सो यू शुड लुक एट देयर ऑल्सो। कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है गाइस, तो ये देख लेना एक बारी, इसको ध्यान रखो बस। सोडियम आर्सेनाइड स्क्रब करके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, और अगर हमें हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ानी हो, स्टीम के साथ CO को करो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डाईहाइड्रोजन हमें कैसे कैसे मिलती है, बस ये देख डाटा है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज भी आप याद रख लेना, ठीक है। ये तो आपको मतलब ये तो लर्न है ना, इसमें क्या ही समझाऊँ अब मैं, ठीक है। भाई कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कोई टेस्ट नहीं है इसका, ना कोई स्मेल है, कोई कलर नहीं है, कंबस्टिबल है, एयर से हल्की है, मतलब ये तो आप लर्न करना है आपको, तो ये ठीक है। ओके देन लेट्स कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है फॉर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हाईएस्ट है हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड की अगर एंथैल्पी पूछी जाए तो। अभी याद रखना, मतलब इतनी ज़्यादा है कि 2000 केल्विन, मतलब कितना हाई टेम्परेचर है ये, उस पर भी सिर्फ इतना ही डिसोसिएट होता है, और 5000 केल्विन पे ही थोड़ा इतना डिसोसिएट हो जाता है। मतलब ये देखो 2000 केल्विन एट सच ए हाई टेम्परेचर ये सिर्फ इतना ही होता है, तो कितनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी इसकी। और जो हाइड्रोजन था वो रिलेटिवली इनर्ट होता है। रीज़न सोचा है कभी आपने कि इनर्ट क्यों है ये?
वही रीज़न है ना, क्योंकि इसकी एंथैल्पी हाईएस्ट है फॉर सिंगल बॉन्ड। वरना आपने कभी सोचा है पानी है जैसे H2+O2 वाटर, ऐसे तो हवा में पानी बनता रहेगा? क्यों नहीं बनता वो पानी? क्योंकि वो इनर्ट है, ठीक है, इसीलिए। और ये याद रखना, जो एटॉमिक हाइड्रोजन है हमें ऐसे नहीं मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ अंडर इलेक्ट्रिक आर्क या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही मिलेगी। ओके गाइस, ठीक है, चलो। रिएक्शन विद हेलोजन्स, हाइड्रोजन हेलोजन ऐसे रिएक्ट करके ये बना लेता है। आई थिंक आई हैव ब्रॉट समथिंग रॉन्ग हियर। हाँ, ये ठीक है। अब ये देखो, अब ये याद रखने की यहाँ पे अब ये बात आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात कि जो मतलब जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, वो डार्क में भी हो जाता है, जबकि आयोडीन की प्रेजेंस में कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब इसमें तो लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें तो चलो इन दोनों में नॉर्मल कंडीशन है, इसमें मतलब कैटलिस्ट चाहिए होता है, इसमें एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होगी, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसे अंधेरे में भी हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, देखो ये हेबर प्रोसेस है, यू नो इट वेरी वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, मतलब हेबर प्रोसेस वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब मैं एक आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। मेरे सामने एक बार एक क्वेश्चन आया था और मैंने ये गलत कर दिया था, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। देखो ये याद रखना, ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन होती है तो आपका वनस्पति घी बनता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या था, ऑयल्स हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ था घी, दूसरा ऑप्शन था घी हाइड्रोजिनेशन ऑयल्स। मैं यहाँ पे आके उलझ गई कि किसकी हाइड्रोजिनेशन क्या हो रही है, मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा था उस टाइम, थोड़ी कॉमन सेंस भी नहीं लगाई और तो इसीलिए कह रही हूँ, याद रखना तेल की हाइड्रोजिनेशन होकर घी बनेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अगेन, ठीक है। ये याद रखो, प्लेटिनम सिर्फ और सिर्फ अभी एक जगह यूज़ हुआ है, कहाँ पे यूज़ हुआ था हमारा प्लेटिनम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, और सारी जगह देखो अभी निकल ही यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। मेक इट श्योर इन योर माइंड कि आपको पता है कि कौन सा कहाँ यूज़ हो रहा है। अब देखो यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो बच्चे ध्यान नहीं देते। देखो अगर आपको बस क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी हाइड्रोफॉर्माइलेट ऑलिफेंस, व्हाट विल यू से, कि अल्कोहल बनेगा या फिर एल्डिहाइड्स? नहीं सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, पॉज करो वीडियो एंड सोचो। देखो एल्डिहाइड्स बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, हाइड्रोफॉर्मुलेट करके क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स, क्योंकि इन्होंने कहा है एल्डिहाइड्स आगे जो रिडक्शन करके तो अल्कोहल बनता है, ठीक है। मतलब बेसिकली तो हमारा एल्डिहाइड ही बन रहा है ना, फिर उसके बाद अल्कोहल जब वो रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। तो मेन हमारा ये है कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफेंस गिव्स अस एल्डिहाइड्स, ओके। नाउ वी कम ऑन द यूजेस। देखो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, देन वी विल एंटर इनटू सेकंड पार्ट, ओके। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, हमें पता ही है HNO3 थ्रू सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मतलब हम वो क्या करते हैं, जब हम नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, मिथेनॉल के इसमें यूज़ होता है ये, वी नो इट, मेटल हाइड्राइड्स को बनाने में, हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रोडक्शन करने में, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, ये बात भी याद रखना, ये तो आपको पता ही है। रॉकेट फ्यूल में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। देखो अब हमारा सेकंड पार्ट में क्या क्या रह गया। सेकंड पार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट देन दिस फर्स्ट पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू।